छत के ही लगा लीजिए, बट कंपलसरी है, ठीक है। नो फास्ट फूड, कोई भी फास्ट फूड मत खाइए, ओनली होममेड मदर फूड खाइए, ठीक है। डेली वर्कआउट करिए। डेली वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप इधर से उधर दौड़िए, नो, डेली वर्कआउट का मतलब है कि आप मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज करिए, ठीक है। ईट ब्रेकफास्ट, जो बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी बॉडी के लिए, ठीक है। लेस कैफीन, अब बताइए कैफीन का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला लेस कैफीन। आजकल के बच्चे क्या है ना, उनको पढ़ाई करते करते स्ट्रेस फील होता है तो वो कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं, हार्ड कॉफ़ी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। नो, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये बहुत ही हार्मफुल है। पता है कॉफ़ीन में एल्कोहल होता है जो कॉफ़ी और चाय में होता है, और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि एक स्टूडेंट लाइफ को तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अगर लेगा ना तो ये एक टाइप से बहुत हार्मफुल है, नहीं लेना चाहिए, इट्स माय ओपिनियन। फिर 7 घंटे की स्लीपिंग टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद पूरी रहेगी तभी चीज़ें बेस्ट रहेंगी। नींद पूरी रहेगी तभी आप वर्कआउट करोगे, तभी आप स्टडी करोगे, तभी आप अदर थिंग्स भी करोगे, ठीक है। सो 7 आवर्स स्लीप पर डे, इट्स कंपलसरी। ये तो होगा हमारी डेली रूटीन, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। अब बात करते हैं हम अपनी प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि इन सबकी प्रोडक्टिविटी भी तो निकलनी चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी इसमें क्या आ जाएगी हमारी, मॉर्निंग डे प्लान, ठीक है। ट्रैक स्पेंडिंग, नो ईटिंग आउट, नो फन स्पेंडिंग, मेक ऑर्गेनाइज लिस्ट, सेव मनी एवरी डे, प्लान मील। अब इस सबका मतलब क्या हुआ, अब हम ये समझते हैं। मॉर्निंग प्लान डे मतलब क्या हुआ, हमको मॉर्निंग डे प्लान बनाना है। अगर हम 4 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, बट उठना आपको सनराइज के पहले है, ये हमारा मॉर्निंग डे प्लान है। इसमें आपको क्या करना है, उठने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, देन आपको फ्रेश होना है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करिए एंड डू योर वर्क वट एवर यू वॉन्ट टू डू। नो ईट आउट मतलब मैंने पहले ही बताया है, नो जंक फूड, ईट ओनली होम मेड फूड बाय मदर, ठीक है। नो फन स्पेंडिंग मतलब ये नहीं कि आपको फ़न करना ही नहीं है, फ़न करिए बट एज अ फैमिली के साथ करिए, मी टाइम में करिए, इसके बाद मत करिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है। मेक ऑर्गेनाइज लिस्ट, एक लिस्ट बना के रखिए। कैसे लिस्ट, ये नहीं कि राशन की लिस्ट बनानी है, नो, आपको अपनी टाइम टेबल की लिस्ट बनानी है, किस चीज़ को कितनी पंचुअलिटी के साथ आप करते हैं आपको वो बनाना है, ठीक है। सेव मनी एवरी डे, आपको पैसे बचाने हैं। अब मान के चलिए आपकी पॉकेट मनी 30 रुपये है, ठीक, एक महीने की पॉकेट मनी 30 रुपये है, उस 30 में से आप 2 रुपये बचाइए पर डे, ठीक। 2 बचाएंगे तो अगर पैसे ही नहीं बचेंगे, तो इट्स माय ओपिनियन कि आप 30 रुपये में से 2 रुपये पर मंथ बचाइए, या फिर वीकली बताइए आप 1 रुपये, ठीक है। 2 वीक का 1 रुपये बचाते हैं, फिर भी आपका एक महीने में 2 रुपये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपको आगे बहुत हेल्प देगा, ठीक है। प्लान मील का मतलब क्या हो गया, प्लान मील का मतलब ये हो गया कि आप सुबह खाइए खाना ऑन द टाइम ब्रेकफास्ट, फिर आप दोपहर में 12 बजे का लंच करिए, फिर आप इवनिंग में शॉपर कीजिए, फिर नाइट में आप डिनर कीजिए, ये आपका मील प्लान हो गया। सो ये तो हो गई हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, कि हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये तो होगी भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात है, जिसके लिए हमको फॉलो करने पड़ते हैं ये 4 स्टेप, और इन चारों स्टेप के बारे में जो मैंने आपको बताया वो, अब ये 4 स्टेप्स हमारे क्या क्या हैं, डेली रूटीन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। और इनके अंदर की चीज़ें क्या क्या मैंने बताई आपको, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, सेल्फ बेड टाइम, मेक योर बेड, मेक योर प्लानर एंड एवरीथिंग वॉट एवर आई टेल यू। सो ओनली द वे इज़ दिस कि आपको इन सारी चीज़ों को डे 1 से लेकर डे 30 तक फॉलो करना है। अब आप बोलोगे 30 डे चैलेंज का मतलब तो ये हो गया कि आज कर लेता हूँ, कल मन नहीं है, परसों कर लूँगा तो वो डे 2 हो जाएगा। नो, इट्स द रॉन्ग वे। डे 1 टू डे 30 का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करिए, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको लगातार करिए। मतलब अगर आप डे 1 करते हैं, फिर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, अगर आप मतलब बाई द चांस कि डे 5 में आपने नहीं किया, कोई रीज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं किया आपने, आप फिर उसको डे 6 पे करो कि हाँ ये मेरा डे 6 है। नो, इट्स रॉन्ग। वो डे 5 के बाद आप फिर डे 1 से ही करोगे। अगर आपका डे 5 ब्रेक होता है तो इसका सेंस इज कि कोई भी दिन अगर ब्रेक होता है तो आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस सपोज कि अगर आपने डे 29 तक लगातार किया और आप डे 30 के दिन कोई मेंटली स्टेबली या फिर कोई स्ट्रेस आ गया, आप नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपको फिर से डे 1 से करना पड़ेगा। वो कोई मतलब नहीं है, उसका डे 1 बचा है, मतलब एक ही दिन बचा है, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको फिर से वो चीज़ें करनी पड़ेगी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज ऑफ 30 days, सो आई होप यू विल फॉलो इट।
सो वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।